जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अपन ने हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, भूगोल। ओके, सो बिना टाइमिंग को वेस्ट किए हुए, समय को बचाते हुए हम स्मार्ट स्टडी के तहत ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो भूगोल में आज पहला टॉपिक शुरू करते हैं अपन सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना है, जो आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगन। सोलर सिस्टम, पहला क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो एक थे, कौन थे, नाम था इनका कोपरनिकस। इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है, सौरमंडल में सबसे केंद्र बिंदु क्या होता है? सूर्य। ठीक है, तो सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? दो, हाइड्रोजन और हीलियम। दो गैस है जो सूर्य पे पाई जाती है। हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली 90% और हीलियम 10% होता है। ठीक है, हाइड्रोजन। ओके, तो अब सबको पता है कि सूर्य होता है, सूर्य के चारों चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट। तो हम आज ग्रह के बारे में ही पढ़ेंगे। तो टोटल ग्रह कितने हैं? पहला क्वेश्चन अपना, पहले कितने थे? 9 थे, और अब कितने हैं? 8 है। क्यों भाई, कम कैसे हुआ? 9वां था पहले यम, जिसको प्लूटो भी कहते थे। यम है, प्लूटो को हटा दिया। क्यों हटाया? क्वेश्चन आता है कि हाँ, कारण क्या था भाई? 8 भी तो थे, इसको 9 को हटाया क्यों? तो कारण था कि ये क्या, ये छोटा था। चंद्रमा क्या है? उपग्रह ना अपना पृथ्वी का, उससे भी छोटा था। एक कारण तो ये था, ज़्यादा छोटा था। दूसरा कारण क्या था? जब वरुण ग्रह ना, वरुण, वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाता था तो उसके बीच में आ जाता था ये, कौन? यम। तो इसके कारण इसको हटा दिया ग्रह से। ठीक है, तो अब टोटल अपने ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? क्वेश्चन आता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक से पढ़ते हैं अपन कौन से ग्रह हैं, याद करने की ट्रिक हो जाएगी। तो सप्ताह में कितने वार होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। रवि को हम पृथ्वी मानेंगे। ठीक है, तो सोम यहाँ पे अपन खड़े हैं, तो एक छोड़ के एक लेना अपने को, जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। यहाँ खड़े हैं तो मंगल को छोड़ा बुध, तो सूर्य के सबसे नज़दीक क्या है? बुध है। बुध है, बुध के बाद गुरु को छोड़ा शुक्र, तो शुक्र। शुक्र के बाद शनि को छोड़ा रवि, रवि की जगह पृथ्वी ले लिया अपन ने। ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है पृथ्वी। रवि के बाद में क्या आता है? सोम आता है, सोम को छोड़ना है मंगल, तो ये मंगल। मंगल बाद बुध को छोड़ना है गुरु, गुरु क्या बोलते हैं? बृहस्पति। ठीक है, गुरु हो गया, गुरु के बाद में शुक्र को छोड़ना है, फिर शनि लेना है, शनि ले लिया, फिर लास्ट में 2 याद करने, अरुण और वरुण। बस ये अपने टोटल 8 ग्रह होते हैं। जो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी। ठीक है, तो सबसे दूर कौन सा हो गया? वरुण हो गया। जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है वो क्या है? ऑब्वियसली गर्म होगा। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे नज़दीक है और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं और कौन से हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो ओनली क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम घूमने वाले 2 ही ग्रह हैं, कौन से? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह है जो घड़ी की दिशा में पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी भी बाकी सब में आ गई। तो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, याद हो जाएंगे। 6 ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व और 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, 2 तो हो गए जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है, और बाकी 2 कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? उपग्रह मतलब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो उस हिसाब से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो 2 में से शुक्र तो आएगा, इसमें भी आ गया, और शुक्र इसमें भी आएगा जिसके उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध। बुध को कैसे याद रखोगे? बुध सबसे छोटा है बेचारा, तो छोटा है तो उपग्रह कैसे होगा बेचारे का? ठीक है, तो बुध और शुक्र 2 के उपग्रह नहीं है। और 2 कौन से हैं जो घड़ी पूर्व से पश्चिम घूमते हैं? शुक्र और अरुण, और शुक्र और बुध जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट है और सारे एग्जाम में आते हैं, सबको स्टार लगा लो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं पहले ग्रह से। पहला ग्रह कौन सा है? बुध। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ओके, क्या कहते हैं? मरकरी। मरकरी किसको कहते हैं? बुध को। ठीक है, तो बुध के बारे में 3-4 मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। वो
पहला क्वेश्चन पढ़ लिया अपन, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। तो सबसे नज़दीक होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली सबसे गर्म भी होगा, तो सबसे गर्म कौन सा है? बुध भी है। ठीक है, सबसे जो सूर्य के नज़दीक होगा वही तो सबसे जल्दी मतलब परिक्रमा लगा लेगा, बाकी तो सब दूर है। तो सूर्य के पास में बुध है, तो परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन लेगा? बुध ही लेगा। परिक्रमा क्या होती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने को क्या कहते हैं? परिक्रमा। और खुद के अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। परिभ्रमण और परिक्रमण हो गया। ठीक है, तो ये ओनली 88 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? ओनली 88 दिन। तीन क्या क्वेश्चन बन गए? सबसे पास में कौन है, सबसे गर्म कौन है, और उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन बन गया, उपग्रह नहीं है और कम से कम समय लेता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बन गए बुध के बारे में। अगला कुछ टॉपिक आता है, अगला ग्रह आता है शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। क्या कहते हैं? वीनस। ठीक है, वीनस। अब भाई वीनस है जो लगभग पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी, इसका आकार से बनावट वगैरह जो भी है ना, पृथ्वी जैसा है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्वेश्चन आता है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। क्यों? 2 कारण है, एक तो पृथ्वी के निकट है और दूसरा क्या है, इसका शेप आकार जो भी है ना, बनावट इसकी पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए इसको जुड़वा बहन कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, सुबह और शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम पूर्व की ओर चमकता है और शाम का टाइम पश्चिम की ओर चमकता है। तो सुबह सूरज पूर्व की ओर निकलता है, अस्त किधर होता है? पश्चिम की ओर। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको? सुबह और शाम का तारा कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। शुक्र को वीनस को कहते हैं। ठीक है, आ जाएगा समझ में? ओके। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है सबसे पास में। ठीक है, बुध और पृथ्वी के बीच में क्या आता है? शुक्र आता है। अब नेक्स्ट ग्रह आता है पृथ्वी। कौन सा आता है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? ग्रह है जिस पे अपन रह रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लू प्लेनेट। विच प्लेनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट? नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पानी, जल की उपलब्धि है, उपस्थिति है, पानी मिलता है यहाँ पर, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण के कारण क्या होता है? परिक्रमण के कारण क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको कहते हैं परिभ्रमण। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं परिक्रमण। तो परिभ्रमण में कितना टाइम लेती है? एक दिन में अपने 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो उसमें 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्वेश्चन आता है अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 24 घंटा लगभग। उसमें क्या होते हैं? दिन रात। क्वेश्चन आता है कि दिन रात किसके कारण होते हैं? परिभ्रमण या परिक्रमण? तो परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 दिन में ये एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 16 सेकंड है, तो अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन ऑप्शन में आता है 20 सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पृथ्वी तक। तो आज अपन पृथ्वी तक ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि अपने को याद रहे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सूर्य पे कौन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। ठीक है, और ग्रह कितने? टोटल 8 ग्रह। 9वां कौन सा था? यम था, जिसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? चंद्रमा के से भी छोटा, वरुण के कक्ष के बीच में आ जाता था। टोटल ग्रह 8 है। सूर्य के नज़दीक कौन सा है? दूर कौन सा? बुध नज़दीक, दूर वरुण है। गर्म कौन सा? ठंडा कौन सा है? क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम कौन सा घूमता है? शुक्र और अरुण पृथ्वी की दिशा में, और इसमें पूर्व से पश्चिम, और पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, किसके उपग्रह नहीं है? शुक्र और बुध। बुध सबसे छोटा इसलिए उपग्रह नहीं है, और उसके साथ किसके साथ नहीं है? शुक्र के साथ उपग्रह नहीं है। मरकरी के क्या है? सबसे निकट है, परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है, उपग्रह नहीं है, और सबसे गर्म है। शुक्र क्या है? शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहता है। क्यों कहते हैं? सुबह की तरफ पूर्व की तरफ और शाम का टाइम पश्चिम की तरफ उगता है, चमकता है। पृथ्वी की जुड़ा बहन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पृथ्वी के पास में हो और इसका शेप आकार बनावट पृथ्वी की जैसा है, इसलिए क्या कहते हैं शुक्र को? पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब आता है पृथ्वी। पृथ्वी को उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, तो पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह कहता है, ब्लू प्लेनेट कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि इसमें पानी की उपलब्धि, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। परिभ्रमण क्या है? परिक्रमण क्या है? घूर्णन गति को परिभ्रमण कहते हैं। दिन रात इसके कारण होता है, 24 घंटे में होता है लगभग। परिक्रमण होता है 365 दिन में। ऋतु परिवर्तन इसके कारण होती है। ऋतु परिवर्तन नहीं होती कि सर्दी गर्मी, ये किस कारण होता है? परिक्रमण के कारण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन
आगे इससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ अच्छे अच्छे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, आप ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।